हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद नेचर विद सुधांशु। कुछ पौधों की शॉपिंग करी थी और अगले वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कहाँ से करी है शॉपिंग, किस तरीके के पौधे लाया हूँ मैं और क्या क्या पौधे वहाँ पे मिल रहे थे। ये सारी चीज़ें भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं दिखाता हूँ जो पौधे मैं लाया था और उनको मैंने जो लगाया है उनकी इनिशियल केयरिंग कैसे करनी चाहिए। जब पौधे छोटे होते हैं तो उनको लगाने के तुरंत बाद इस तरीके से जब आप पानी दे देते हैं, पहली बात तो जब पौधों को लगाएं तो उसके 1-2 दिन पहले मिट्टी रेडी करके गमलों को फिल करके अच्छे से पानी दे के छोड़ दें। उसके बाद पौधा लगाने के बाद 24 घंटे बाद मतलब पानी देने के 24 घंटे बाद मिट्टी एक बार ऐसे जमती है, सेट होती है, तो उसके बाद तुरंत थोड़ा सेट होने दें और 1-2 दिनों के बाद इस तरीके से हल्के हाथों से किसी छोटे टूल से गुड़ाई ज़रूर करें, क्योंकि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको इनिशियली ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हर एक गमले की गुड़ाई कर लें इस तरीके से, जिससे जितना ज़्यादा एयर सर्कुलेशन मिट्टी में होगा उतनी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ होगी उस पौधे की जड़ की, क्योंकि अभी तो जड़ों का विकास बहुत ज़रूरी है। पौधा पहले अपनी जड़ें फैलाता है गमले में, उसके बाद ही ऊपर की जो पत्तों की ग्रोथ है वो शुरू होती है। तो इस तरीके से सबसे पहले सारे गमलों की गुड़ाई कर लेते हैं और इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र इन विंटर्स फ्लावरिंग पौधों के लिए सबसे अच्छा है। क्योंकि जो विंटर फ्लावर्स होते हैं, विंटर प्लांट्स होते हैं, जो विंटर सीजनल प्लांट्स होते हैं, वो हैवी फीडर होते हैं। एक्चुअली गेंदा तो हैवी फीडर नहीं है, गेंदे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर आप देखें तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको थोड़ा अधिक भोजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो फ्लावर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ढेर सारी मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आप नहीं भी देंगे तो ऐसा नहीं है गेंदे के पेड़ में फ्लावर्स नहीं आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, बट उस क्वांटिटी में नहीं आएंगे जिस क्वांटिटी में आप चाहते हो कि आप छोटे से गमले में ढेर सारे फ्लावर्स पाना चाहते हो। तो छोटे से गमले में ढेर सारे फ्लावर्स पाने के लिए कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र बेस्ट फर्टिलाइज़र है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मिट्टी की अगर बात कर लें तो ये जो पौधे मैंने लगाए हैं इसमें 40% गार्डन सॉइल और 60% में मैंने काउडंग कंपोस्ट, अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद, नीम की खली, बोन मील और थोड़ी मात्रा में फंगिसाइड डाला है। ये एक बेसिक सॉइल मेकिंग प्रोसेस से बनाई हुई सॉइल है, जो ऑल पर्पस सॉइल है, और इसमें विंटर गार्डन के लिए जो पौधे हैं वो आसानी से बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर जाते हैं। मेरे सारे ही गमलों में बहुत ही भुरभुरी मिट्टी मिलेगी, क्योंकि मेरी मिट्टी लगभग एक ही तरीके से बनी हुई होती है। अगर सैकुलेंट प्लांट नहीं है तो सारे ही गमलों की मिट्टी लगभग एक ही तरीके से बनाते हैं हम। कुछ स्पेशल प्लांट होता है अगर कोई जिसकी स्पेशल मिट्टी चाहिए, जैसे इलायची का पेड़ पौधा मैंने लगाया था, हल्दी का पौधा मैंने लगाया था, तो इस तरीके के प्लांट्स को ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी चाहिए, उसकी मिट्टी बनाने का प्रोसेस अलग कर देता हूँ। बट नहीं तो बाकी सारे पौधों में मैं लगभग एक जैसी ही मिट्टी यूज़ करता हूँ, जो अच्छी तरीके से पोषक तत्वों से भरपूर हो और कार्बन की मात्रा अच्छी मात्रा में हो। अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद का काम यही होता है कि मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पौधे को लगातार भोजन मिलता रहता है। तो ये मैं लगभग 10 पौधे गेंदे के लाया था और 10 लगभग 9 से 10 इंच के गमले हैं ये। इसमें एक गमले में मैंने एक पौधा लगाया है। आप छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि मैंने छोटे छोटे गमलों में किस तरीके से गेंदा अच्छे से चल रहा है। तो इस तरीके से मैंने सारे गमलों की गुड़ाई कर ली है
तो इतना ही 10-15 मिनट का काम ही अगर आप कर लेते हो अपने पौधों में तो वो ही इनफ है, पौधे उतने में ही खुश रहते हैं। बट हाँ, ये सब चीज़ें जैसे डिप्रेशन से कोई गुजर रहा है, घर में कोई बुज़ुर्ग है, उसको इन सब चीज़ों में ज़रूर इन्वॉल्व करिए। उसके लिए ये एक तरीके का थेरेपी है। पौधों के साथ टाइम स्पेंड करना, एक एक पौधे की केयर करना, एक एक गमले की मिट्टी ऐसे गुड़ाई करना, दिस इज़ अ थेरेपी फॉर डिप्रेशन एंजाइटी वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए दिस इज़ अ थेरेपी। ये बहुत ज़रूरी है उन पेशेंट्स के लिए जो डिप्रेशन या एंजाइटी से गुज़र रहे हैं। तो और आज के समय में जितना स्ट्रेस है लाइफ में, उनके लिए गार्डनिंग इज़ द टूल जो आपकी तनाव भरी ज़िंदगी से कुछ समय निकाल के आप इन पौधों पे ध्यान दें, कोई भी एक्टिविटी फॉलो करें। बट हाँ, गार्डनिंग, क्योंकि रोज़ नया पत्ता, नई ग्रोथ और कलियाँ और जो चेंजेस देखने को मिलते हैं लाइक अ स्मॉल किड, वो आपको बहुत स्ट्रेस रिलीफ में मदद करता है। तो इस तरीके से मैंने कर लिए सारे पौधों की गुड़ाई। जितने भी नए प्लांट्स हैं, ये 2 बचते हैं, इनको भी कर लेता हूँ मैं। और इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते रहेंगे अगर वो लोग, तो वो अपने पेन से, अपने स्ट्रेस से बहुत जल्दी छुटकारा पा जाएंगे। तो ये कंप्लीट करते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं कि क्या लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो हमारे इस तरीके से सीजनल प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने लगाए हैं गेंदे के 10 पौधे, 5 गजेनिया के पौधे, और इसके अलावा मैंने लगाया है पिटूनिया। पिटूनिया के बिना तो विंटर गार्डन अधूरा है। अब की बार मैं लाया हूँ डबल पेटल पिटूनिया। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट होता है। उसने तो मतलब नर्सरी वालों ने तो मुझे ये कहा है कि ये डबल पेटल है। अब मुझे इतनी कोई पहचान नहीं है, पत्ता देख के तो नहीं अंदाज़ा लगा सकता मैं कि ये डबल पेटल है या नहीं, बट विश्वास पे दुनिया कायम है। तो विश्वास पे मैं ये डबल पेटल पिटूनिया के पौध लाया हूँ 5, और ये एक स्टैंड है इस तरीके से, जिस पे मैंने ये डबल पेटल पिटूनिया के 5 गमले लगाए हुए हैं। इसकी भी जल्दी जल्दी गुड़ाई कर लेते हैं और फिर सीधे मिलते हैं आपको उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के प्रोसेस को दिखाते हुए, ठीक है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैं 2 चीज़ें ले रहा हूँ। पहली है नीम की खली, तो ये आधा किलो का पैकेट है, और ये 1 kg का पैकेट है। सॉरी, नीम की खली का 1 किलो का पैकेट है, और ये आधा किलो का पैकेट है सरसों की खली का। इसकी एक मुट्ठी मैं ले रहा हूँ और एक बाल्टी में डालता हूँ। तो इनको खोल लेता हूँ पहले। तो इन दोनों पैकेट्स को इन दोनों ही चीज़ों को लगभग 1 मुट्ठी ये मैंने ले ली है सरसों की खली, और अब मैं ले लेता हूँ नीम की खली। दोनों चीज़ों को एक साथ ले लिया है और इनमें डाल देते हैं पानी।
थोड़ा सा ही पानी लिया है मैंने, थोड़ा सा पानी लिया है और सरसों की खली और नीम की खली डाली है और इसको किसी गर्म जगह पे या फिर धूप पे भी, धूप के पास, क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं तो धूप में इसको रख देते हैं लगभग 3 दिन के लिए। इसको अच्छी तरीके से 3 दिन तक फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये हो गए इसको 3 दिन फर्मेंट होते होते। कंटेनर मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि वो कंटेनर किसी और काम के लिए था। तो इसमें हो गए हैं 3 दिन और इसको इस तरीके से घुमाते हैं। एक्चुअली गर्मियों में ना ऐसे बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है 2-3 दिन में ही, बट विंटर्स में अभी 3 दिन हो गए हैं बट उतनी बदबू नहीं आ रही है। बट हाँ, ये फर्मेंट हो गया है, ये अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो गया है। तो अब क्या करते हैं नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। तो एक बड़ी बाल्टी ले ली है हमने और इसको एक बार नापते हैं कि कितना है। तो इसका रेशियो क्या रहेगा वो बताता हूँ। ये लगभग 1 लीटर का मग है या जो भी हम मेजरमेंट के लिए ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये लगभग इतना मटेरियल भर के तैयार हुआ है, इतना। तो ये अगर हम 1 ले रहे हैं तो मुझे ये ही 10 पार्ट वाटर लेना है। तो ये होगा 1:10। अगर 1 पार्ट लिया है हमने ये फर्टिलाइज़र तो हमको 10 पार्ट लेना है पानी। बल्कि आप ज़्यादा भी ले सकते हो पानी, क्योंकि देखिए ज़्यादा हो जाएगा पानी, पौधों में थोड़ा थोड़ा मात्रा कम हो जाएगी इस फर्टिलाइज़र की, चलेगा। बट अगर ज़्यादा हो जाएगी ना तो दिक्कत है। तो कभी भी इसको बहुत ज़्यादा थिक फॉर्म में नहीं डालना है हमको पौधों में। ये ले हमने 2, हाँ मतलब तो इस तरीके से ये हमने पूरा 10 पार्ट पानी इसमें मिक्स कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। 1-2 बकेट निकालने के बाद इसमें थोड़ा पानी और मिलाऊंगा मैं। तो दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब हम ये फर्टिलाइज़र, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, ये देखिए 3 दिन बाद गुड़ाई करने के बाद पौधे कैसे बड़े बड़े से खिले खिले से लग रहे हैं, आप देख सकते हो। तो जब हम ये पौधों में ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो मिट्टी ना अच्छी तरीके से सूखी हुई होनी चाहिए। देखिए ये मिट्टी हमारी अच्छी तरीके से सूखी हुई है, क्योंकि ये अच्छा मटेरियल है, ये फर्टिलाइज़र है। तो हम नहीं चाहते कि पौधा इसको ज़रा सा भी वेस्ट करे। तो अच्छी तरीके से ये जब सूखी होगी मिट्टी तब इस तरीके से हमको ये आधा मग पर पॉट में डाल देना है। इस तरीके से सारे गमलों में डाल देते हैं। ये सारे फूलों वाले पौधों में अच्छे से डाला जा सकता है। फूल फल सिर्फ कैक्टस में, सेकुलेंट्स में नहीं डालना है आपको, बाकी आप सारे ही पौधों में इसको दे सकते हो। और गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग ही दे और पौधे के साइज़ के अकॉर्डिंग ही दे। मतलब मैंने बोला है कि आधा गमला मतलब आधा मग, तो मतलब आधा मग हर पौधे में नहीं देना है। अगर पौधा छोटा सा है तो उसको और भी कम देना है। वैसे ही छोटा पौधा है तो इसको, गमला भी छोटा है पौधा भी छोटा है, तो बस इतना अंदाज़न देना होता है कि ये वेस्ट ना हो, ये गमले से बाहर ना निकले, ये गमले में ही रहे, क्योंकि ये न्यूट्रिशंस है। ये अगर गमले से बाहर निकल आएंगे तो हमारा मटेरियल बेकार हो जाएगा।
और इसमें नाइट्रोजन मतलब NPK बहुत अच्छी मात्रा में है, बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में है। और इसमें बहुत गंदी स्मेल आती है दोस्तों, पर दिस इज़ द फूड फॉर आवर प्लांट। तो सारे गार्डनर्स जिन्होंने भी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कभी ना कभी बनाया है तो दे नो कि ये कितना गंदा स्मेल करता है। बट हाँ, इतना तो झेलना ही होता है। ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट से मैंने इसमें स्ट्रॉ लगा दिए हैं। यू नो स्ट्रॉबेरी को स्ट्रॉ क्यों कहते हैं, स्ट्रॉबेरी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पेड़ में इस तरीके से स्ट्रॉ लगाते हैं हम, जिससे वो नीचे ज़मीन में टच ना हो और अच्छी तरीके से बिना रॉटन हुए मिले। ये कैलेंडुला के सीडलिंग्स मैंने ये घर पे ही उगाए हैं, है ना, पूरा बीज से लेकर, और ये ग्रोइंग स्टेज में है। बर्ड्स भी आ गई हैं अब इनमें, ये देखिए बर्ड्स भी दिख रही होंगी आपको। इनमें भी थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, बहुत ज़रा सा अकॉर्डिंग टू पॉट देना है। समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब, कि उतना ही देना है जितना मिट्टी समा पाए, मिट्टी ले पाए। ओवर देने इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मिट्टी से बाहर निकल जाएगा मटेरियल, हमारा कोई काम का नहीं रहेगा। अब देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको कि मेरा गमले से बाहर, किसी भी गमले से बाहर देखिए पानी नहीं निकला है, नहीं निकला है। तो यही करना है, उतना ही देना है जितना मतलब वो गमले में समा पाए। वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बनने में टाइम लगता है। थोड़ा थोड़ा दीजिए, जितना ज़रूरत है बस उतना ही दीजिए। गमले से बाहर निकलेगा मटेरियल हमारा बेकार जाएगा। क्योंकि वो, ये देखिए पिटूनिया की पौधा है, ये डबल पिटूनिया है। इस तरीके से हमने बाहर रिम में दिया। तो ये है आज का हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र, और ये बहुत ही रिच फर्टिलाइज़र है, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। अगर आप ये हर 10 दिन 15 दिन में अपने पौधों को देते रहेंगे, क्योंकि विंटर फ्लावर्स जो होते हैं, विंटर के प्लांट्स जो होते हैं वो हैवी फीडर होते हैं, उनको ज़्यादा भोजन चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। और ये एक बहुत ही ताकतवर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है, यू कैन से। तो इसमें थोड़ा सा पानी और बढ़ा लेता हूँ। तो इसको आप अगर हर 10 दिन में देंगे तो आपके फ्लावर्स लगातार आते रहेंगे। उतना ही देना है, याद रखिएगा, उतना ही देना है, पौधे के साइज़ के अकॉर्डिंग और गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा आज का लिक्विड फर्टिलाइज़र का वीडियो। इसी तरीके की और भी वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल फ्यूचर विद नेचर विद सुधांशु में। और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ट्राई करके अपने पौधों में ज़रूर देखिए। विंटर्स में जो पौधे होते हैं उनके लिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा है, और आप इसको डालने के सेकेंड थर्ड डे ही, है ना, आप देखोगे रिज़ल्ट कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैं अपने सारे ही पौधों में ये 10-15 दिन में दूंगा। ये देखिए गुलदाउदी है, कलियों पे है, इसको भी दे रहा हूँ। ऐसे इसी तरीके से सारे पौधों को देता रहूँगा, और इसी तरीके के और भी नए नए फर्टिलाइज़र और नए नए वीडियोस के साथ आपसे मिलता रहूँगा। ये देखिए हमारी गुलदाउदी खिलना स्टार्ट हो गई है। दिस इज़ वेरी नाइस फ्लावर। तो इसी खूबसूरत फ्लावर के साथ ही अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and don't forget to hit the bell icon so that you can get all my videos on time. Thank you. Happy gardening.